कहते हैं प्यार कब और किस उम्र में हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसी ही दो प्रेम की कहानियां जिनका पितृ पक्ष में ठाणे में शादियां हुई। एक प्रेम कहानी 1 साल पहले की उत्तर प्रदेश की सोनभद्र की है जो इसी पितृ पक्ष यानी आज इसका कोर्ट मैरिज हुआ और पुलिस ने थाने में शादी कराई। दूसरी बिहार के सीतामढ़ी की है जहां मोबाइल का रिचार्ज कराने गई लड़की मोबाइल की दुकान पर रिपेयरिंग करने वाले को दिल दे बैठी और थाने में पहुंची। पुलिस से गुहार लगाई कि शादी करा दो। फर्क इतना है कि दोनों शादियां थाने में हुई यानी दोनों शादी के लिए थाना मंडप बन गया। दोनों शादियां थाने के अंदर बने शिव मंदिर में हुई। दोनों कहानियों की स्टोरी अलग है। कहते हैं ना प्यार करने वाले एक साथ रहने की जिद पर अड़ जाएं तो परिजनों की लाख कोशिश नाकाम हो जाती है। इन्हीं का जीता जाता जागता नमूना है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और बिहार के सीतामढ़ी की दो अलग अलग प्रेमी जोड़ों की कहानियां। पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की प्रेम कहानी की। यहाँ के रायपुर थाने के एक मंदिर में युगल शादी के लिए पुलिस के पास पहुंचे प्रेमी जोड़े को परिजनों की मौजूदगी में 7 फेरे दिलाए गए। पहले तो कहा गया कि पितृपक्ष श्राद्ध काल चल रहा है, थोड़ा कुछ समय टाल दिया जाए तो नवरात्रि में हो जाए, लेकिन प्रेमी प्रेमिका कहाँ मानने वाले थे। यानी दोनों को एक साथ मिलने में इतनी जल्दी थी या कोई और कारण। जयमाला डालकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का प्रेमी प्रेमिका ने कसम खाई और पुलिस वाले बाराती बने। मंत्रोच्चारण से बाकायदा शादी हुई। जिले के अमडीहा गांव निवासी युवक कमरिया गांव निवासी युवती के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के परिजनों को जब इस बारे में जानकारी हुई तो लड़की के पिता से बात कर दोनों शादी की बात करने लगे, लेकिन लड़की के बजाय लड़के के पिता द्वारा आनाकानी की जाने लगी। मामला थाने में पहुंचा तो बुधवार को रायपुर थाने में आपसी सहमति यानी दोनों ने पंचायत की और राजीनामा से शादी की बात हुई। फिर थाना मंदिर इस शादी का गवाह बना और शिव प्रांगण में पूरे मंत्र उच्चारण से शादी हुई और गुरुवार को नौ दंपतियों को कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्टर्ड कराकर राजी खुशी उनके ससुराल नौ दंपतियों को पुलिस वालों ने आशीर्वाद देकर भेज दिया। खैर दूसरी शादी बिहार के सीतामढ़ी की है जहां प्रेमी जोड़े को पुलिस ने शादी के बंधन में जुड़वाया। यह मामला थोड़ा अलग है। ये परिहार थाना क्षेत्र का है। मामले में प्रेमिका 5 महीने की गर्भवती होने की शिकायत लेकर थाने पहुंची। फिर दोनों के परिजनों को पुलिस ने बुलाया और थाना परिसर के शिव मंदिर में आपसी रजामंदी से पंडित जी को बुलाकर इसी श्राद्ध काल में यानी पितृपक्ष के अंदर शादी करा दी गई। हालांकि 4 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाली है। खैर कई कारण रहे होंगे उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल का रिचार्ज कराते हुए टैक्सी पर जाते हुए कैसे जोड़ियां बनती हैं, तो कभी कोई कहता है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तब भी एक सवाल उठता है कि ये नीचे आपस में कैसे जोड़कर भिड़ जाती है। क्या इनका समय भी बनकर आता है। चलिए लौटते हैं प्रेमी और प्रेमिका के बीच। बता दे प्रेमी 23 साल का पप्पू है और प्रेमिका 21 साल की सरिता। दोनों परिहार प्रखंड की मसहा गांव के रहने वाले हैं। पप्पू की मोबाइल की दुकान में रिपेयरिंग का काम होता है। इसी दौरान सरिता मोबाइल की दुकान पर रिचार्ज कराने आती है और उसका दिल पप्पू पर आ जाता है और फिर रिचार्ज की बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग में थे। इसी बीच दोनों कई बार मिले, यानी मिलने के बाद जो हुआ वो भी सामने है। उसका परिणाम है कि सरिता यानी लड़की 5 महीने की गर्भवती है और गर्भवती होने पर पता चला पप्पू उससे पीछा छुड़ाने लगा। तब सरिता थाने पहुंची और खुलकर पूरी बात पुलिस के सामने तहरीर में रखी। पप्पू को डर सताने लगा, शादी करे या जेल जाए। इस प्रकरण में दोनों परिवार को पुलिस ने बड़ी समझदारी से बुलाया और समझाया। पुलिस ने पप्पू और उसके अभिभावकों को
समझा बुझाकर शादी के लिए तैयार किया। फिर परिहार प्रखंड कार्यालय के पश्चिम शिव मंदिर में मंत्रोच्चारण से दोनों मामले सुलट गए और दोनों जोड़ों ने इसी काल में एक दूसरे के होकर 7 बंधनों में बंध कर रिश्ता निभाने की बात कही है। इस बीच बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। बहरहाल कहते हैं ना, अगर सूझबूझ दिखाई जाए तो बड़े-बड़े मामले को हल कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र हो या बिहार के सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड का, दोनों जगह की पुलिस ने सूझबूझ का परिचय दिया। बस थोड़ी सूझबूझ और हो जाती अगर इसे किसी भी कारणों से थोड़ा नवरात के शुभ दिनों में ले जाते। खैर, प्रेम हमेशा शुभ होता है। इस पर मुहूर्त और कोर्ट मैरिज की अलग-अलग राय होती है, लेकिन जो जोड़ों को और जो ऊपर वालों को मंजूर है, उससे आगे आखिर क्या हो सकता है। इस शादी पर अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो कमेंट अवश्य करिएगा और बताइएगा आपकी नज़र में ये कैसे बंधन है? क्या जोड़ियाँ ऊपर बनती हैं या फिर जोड़ियाँ मुलाकात के बाद नीचे बनती हैं? विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद।